Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform Agriverse Education. तो फाइनली आप सब लोगों का एग्ज़ाम हो गया है FCI AGM टेक्निकल का। और आज जिनका FCI AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम था, आई होप उनका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। और एग्ज़ाम के बाद हमने एक सर्वे लिया था फॉर द पेपर एनालिसिस, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ एक वीडियो प्रिपेयर कर रखी है जिसमें हम पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जैसे एग्रीकल्चर के, जनरल अवेयरनेस के, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनके कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो। अगर आपको प्रॉपर लैंग्वेज अगर आपको याद हो किसी क्वेश्चन की, या अगर कोई मिस्टेक हुई हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स पर उसको बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमने किया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। बट कुछ पार्ट ऐसे थे जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वो देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट थे। अब बात करते हैं पार्ट ए की, जो रीजनिंग और क्वांट से रिलेटेड था। उसका पूरा पार्ट ईजी था बट टाइम कंज्यूमिंग था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टाइम इसी में बहुत ज़्यादा लगा। अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीख के गए होते तो हो सकता था कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ लगा वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाता और बाकी जगह आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा टफ लेवल नहीं था उनका। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट था, केमिस्ट्री और जो आपका मैनेजमेंट और एथिक्स, ये वाले पार्ट को उन्होंने स्किप किया था, यानी कि इसको ज़्यादा एम्फेसिस उन्होंने नहीं दिया था। तो उनको ये वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि इसको उन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। वैसे केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो सिंपल ही था, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। इसके अलावा बात करते हैं एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये वाला पार्ट काफ़ी इजी रहा। और इसके अलावा बात करते हैं MSP की, तो MSP से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और करंट अफेयर्स की बात करें तो लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स मोस्टली पूछे गए थे, जो उतने हार्ड भी नहीं थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे अवार्ड रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अभी तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के और जनरल अवेयरनेस के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इसके अलावा डिसिप्लिन से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे वो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट से पूछे गए थे। बायोटेक्नोलॉजी और एंटोमोलॉजी का जो पार्ट था, इससे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अब यहाँ पर हमने एक सर्वे किया था, हमने कुछ कैटेगरी बनाई थी फॉर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके लिए हमने एक सर्वे किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरी हार्ड, टफ, मीडियम, सिंपल या वेरी सिंपल। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने वोट किए, तो इसमें से 52% लोगों का ये कहना था जो पेपर के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे। और इसके अलावा मीडियम कैटेगरी में थे अराउंड 25% लोगों का कहना था कि मीडियम क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके वेरी सिंपल और वेरी हार्ड, इसमें इन दोनों को मिला के 25%, इतने लोगों का कहना था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था इट वाज वेरी हार्ड एंड वेरी सिंपल। अब देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर और एक्ट से रिलेटेड वाला पार्ट था उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, 7 to 8 क्वेश्चन थे आपके RTI, PFA एक्ट और अदर एक्ट जैसे FSI एक्ट और अदर जितने भी मेंशन थे सिलेबस में, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था RTI एक्ट से रिलेटेड, PIO दैट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। जो ये RTI का एक्ट है इसके कौन से सेक्शन में PIO के बारे में दिया है। जो PIO और APIO हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, इनके बारे में दिया था सेक्शन 5 अंडर सब सेक्शन 1। तो सेक्शन 5(1), तो ये था इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा वहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शुड बी गिवन इंफॉर्मेशन इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है रेसिपिएंट को। तो जिसने रिक्वेस्ट करी होगी इन्फॉर्मेशन के लिए उसको लगभग 30 डेज़ में उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन केस ऑफ जनरल केस की बात करी गई है। वैसे अगर आप पूरा सेक्शन पढ़ेंगे RTI एक्ट का तो वहाँ हर केस में अलग अलग है, वहाँ 1 दिन का भी है, वहाँ अलग अलग दिन का भी दे रखा है, बट जो जनरल केस का है वो है 30 डेज़। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर विच प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आर नॉट फिक्स्ड बट दे आर ऑल्सो नॉट अनसेफ टू कंज्यूम। क्वेश्चन में क्या है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में
कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया है पर वो अनसेफ भी नहीं है कंजप्शन के लिए। तो वो कौन से प्रोडक्ट थे? ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से राइट आंसर था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के वैसे आपके स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे किसमें? FSSAI में, FSSAI, इसमें आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। बट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसके अंडर इसके स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के। एक और क्वेश्चन था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से। क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ द मैक्सिमम फूड प्रोवाइडेड पर पर्सन इन अ फैमिली थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन में यह है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फूड कितना प्रोवाइड करा जाता है पर पर्सन इन अ फैमिली थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राइट आंसर था इसका 5 kg। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनके डायरेक्टली क्वेश्चन तो हमको नहीं पता चल पाए, बट वो किस टॉपिक से थे वो हमें पता चल पाए। जैसे आपके क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और रबी सीजन क्रॉप सीधे आपको ऑप्शंस दे रखे थे कि कौन सी क्रॉप रबी सीजन क्रॉप है। जैसे आपको वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, इनमें से कोई आपको क्रॉप दे रखी होगी, उसमें से आपको चूज़ करना था कि कौन सी रबी सीजन क्रॉप है। इसके अलावा HN स्लैग साइकिल प्लांट जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं, तो C4 प्लांट्स का आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना था। ऑप्शंस वहाँ दिए होंगे, उनमें से या तो आपको मेज़ दिया होगा या सॉरगम या शुगर केन। तो इन तीनों में से अगर कोई भी आपके ऑप्शंस में था और जिन्होंने इसमें टिक किया उनका राइट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में शुगर केन दिया हो, तो जिसने शुगर केन टिक कर रखा है तो उसका ये क्वेश्चन सही हो गया। इसके अलावा सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था शुगर केन ग्रोज बेस्ट इन विच जोन, कौन से जोन में शुगर केन बेस्ट ग्रो करता है। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, हम बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन की एक साथ बात करते हैं और प्रोडक्टिविटी की अलग से बात करते हैं। देखो जो प्रोडक्टिविटी है ये क्या दर्शाता है? प्रोडक्टिविटी ये दर्शाता है कि जो आपका क्रॉप है वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। जहाँ उसके लिए बेस्ट क्लाइमेट होगा वहाँ उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर उसको सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा। अभी हम यहाँ न एरिया की बात कर रहे हैं न प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो उस हिसाब से अगर हम देखें शुगर केन की बात करें तो इंडिया में तो 2 रीजन है, जनरल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, दोनों रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। और ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन में आपके पेनिनसुलर जोन और कोस्टल जोन, ये दोनों जोन आते हैं। अब इनमें से देखें तो जो आपका स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ है आपका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि जो एग्जाम में ऑप्शंस क्या दिए थे, या आपको जोन दिया होगा या स्टेट दिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर आपको आंसर चूज़ करना था। और अगर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन की, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो अगर सब ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है तो ट्रांसगैंगेटिक प्लेन राइट आंसर होगा। और अगर ट्रॉपिकल शुगर केन की बात हो रही है तो वहाँ पर आपका पेनिनसुलर जोन या आपका कोस्टल जोन, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके अलावा एक टिपिंग टर्म, ये किससे रिलेटेड है ये पूछा गया था, इसका राइट आंसर था टी क्रॉप। एक और क्वेश्चन था विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ चिकपी, चिकपी से रिलेटेड था, इसकी वैरायटी थी अवरोधी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आप देख रहे होंगे कि जो एग्रीकल्चर का पार्ट था ये बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल एलिमेंट्री था। जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा डीप भी नहीं पूछे गए थे। बट इस बार क्या हुआ कि कुछ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। देखो सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे ये है इनार्चिंग इज डन इन विच क्रॉप, तो इसका राइट आंसर क्या है? सपोटा। और एक और क्वेश्चन था कोकोनट से रिलेटेड कि कोकोनट के लिए पीएच की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से पीएच वाली सॉइल में कोकोनट का कल्टीवेशन किया जाता है। ऑप्शन दे रखे थे वहाँ 3 to 5, 5 to 8.5 एंड लेस देन 3, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर था 5 to 8.5। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है एग्रीकूप, वहाँ पर आप ये देखेंगे 5.2 to 8.0 ये। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करोगे तो ये दोनों थोड़े लगभग सेम ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 to 8.5 वाज द राइट आंसर। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे गली इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक हाइड्रोलिक कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन, फील्ड कैपेसिटी। देखो जो वाटर इरिगेशन या वाटर यूज़ एफिशिएंसी, इससे रिलेटेड देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ गए। एक तो आपका हो गया ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, एक फील्ड कैपेसिटी, और एक और क्वेश्चन था अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें बात करी गई थी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे, जैसे ह्यूमिड फार्मिंग जैसे डेफिनेशन दे रखी थी वहाँ, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करना था।
पहले देख लेते हैं ह्यूमिड फार्मिंग होती क्या है। ह्यूमिड फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन एरिया वेयर रेनफॉल इज एबंडेंट एंड एक्सेस वाटर इज स्टोर्ड एंड प्रोवाइडेड टू फार्म लैंड। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड भी था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था रन ऑफ फार्मिंग। रन ऑफ फार्मिंग की डेफिनेशन दे रखी थी, आपको चूज़ करना था कौन सा राइट आंसर था। रन ऑफ फार्मिंग होता क्या है? रन ऑफ फार्मिंग इज बेसिकली द यूज़ ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टू ग्रो अ क्रॉप। यहाँ हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी क्रॉप। एक क्वेश्चन था पूसा बीन इज डेवलप्ड बाय IRI। यह एक स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये किसने डेवलप किया था? IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक क्वेश्चन आपका ये था पोल्ट्री से, पोल्ट्री रिलेटेड जूनोटिक डिजीज़। ये क्वेश्चन था। जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं? डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम द एनिमल। आप एक जानवर से या बोल लीजिए कोई एनिमल है आपका, काव है, पोल्ट्री है, सीप है, गोट है, इनसे ह्यूमन में फैलती है ये बीमारी, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो आपको बताना था एग्जाम्पल, वहाँ ऑप्शंस दे रखे थे, पोल्ट्री से रिलेटेड थी तो उसका राइट आंसर क्या था? साल्मोनेलोसिस। देखो ऑप्शन तो हमें याद नहीं है, हमें मिले भी नहीं है, बट हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये ऑप्शन पूछे गए होंगे क्योंकि पोल्ट्री से रिलेटेड एक यही सबसे मेजर डिजीज़ है साल्मोनेलोसिस। तो ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन सॉइल से, टॉर्मेलाइन वॉज ए मिनरल सोर्स ऑफ विच एलिमेंट। ये है बोरोन का मिनरल सोर्स। एक और क्वेश्चन था डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका है? प्रिंसिपल ओर है ये मैग्नीशियम का। देखो प्रॉपर क्वेश्चन था डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ, तो आपको वहाँ ऑप्शंस दे रखे थे, तो प्रिंसिपल ओर किसका था? मैग्नीशियम का। अगर वहाँ कैल्शियम भी होता तब आपको वहाँ मैग्नीशियम टिक करना था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कहना है कि वहाँ कैल्शियम ऑप्शन में नहीं था। सो वैसे भी आपका ठीक ही होना है क्योंकि ये मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। फॉर्मूला देख लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, यह है इसका डोलोमाइट का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन था विच मेटल ऑक्साइड कॉज थर्माइट प्रोसेस। कौन सा मेटल ऑक्साइड थर्माइट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है? राइट आंसर था उसका आयरन ऑक्साइड। जनरली एक रिएक्शन की जाती है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की, ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, या बोल लें हम रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसको बोला जाता है थर्माइट प्रोसेस। ये देखिए वाटर यूज एफिशिएंसी का एक और क्वेश्चन है ये, विच सॉइल हैव मोर कैपेसिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग देन ड्रेनिंग। कौन सी सॉइल है वो? एलुवियल है, रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है? राइट आंसर था इसका ब्लैक सॉइल। चलिए अब यहाँ पर कुछ फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, जैसे चिलिंग ऑफ मिल्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था चिलिंग मिल्क इज डन टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ। कितने टेम्परेचर में करी जाती है चिलिंग? टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ। राइट आंसर था इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्वेश्चन था फ्रक्टोज इज हेमिकिटल और सेमिकिटल। राइट आंसर था इसका हेमिकिटल। एक और क्वेश्चन था मिल्क इज चिल्ड एट टेम्परेचर नॉट टू ब्रेक द फैट बट फॉर स्मूथ टेक्सचर। इसके ऑप्शंस तो हमको नहीं मिल पाए, करेक्ट आंसर क्या था ये भी हमको पता नहीं है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मिल्क का चिलिंग टेम्परेचर क्या है जिस पर हमको क्या करना है, फैट को ब्रेक नहीं करना है बट उसको एक स्मूथ टेक्सचर देना है मिल्क को, तो वो टेम्परेचर कौन सा है। एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ई टेक्नोलॉजी से, दैट वॉज ई चौपाल एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन जून 2000 इज एन इनिशिएटिव बाय। क्वेश्चन ये था कि ये किसका इनिशिएटिव है? राइट आंसर था ITC लिमिटेड। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिंक डायरेक्टली विद रूरल फार्मर्स वया द इंटरनेट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैगशिप स्कीम इज फॉर focused and sustainable development of fisheries sector in India, and under this target has been set to increase fish production to 220 lakh tons in the year 2024 to 25। ऐसे कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी थी वहाँ। देखो करेक्ट लैंग्वेज हमें भी नहीं पता है, बस ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो, बट एक चीज़ वहाँ पर ये थी कि जो वहाँ ऑप्शन दे रखे थे वो बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे, जैसे PMSYM पूरा नाम नहीं दे रखा था, खाली PMSYM, PMSSY, PMMSY ऐसे करके जो मिलते जुलते ऑप्शंस थे वो दे रखे थे। तो इनमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना था। राइट आंसर था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। और स्कीम से रिलेटेड ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम, जिसका नाम चेंज कर दिया है टॉप टू टोटल। देखो पहले तो ये टॉप स्कीम था जिसमें खाली टोमेटो, अनियन और पोटैटो
इस पर एम्फेसिस दिया जाता था। अब ये क्या हो गया, टॉप टू टोटल या ऑपरेशन ग्रीन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और प्लांट पैथोलॉजी से एक क्वेश्चन था, नेक्रोटिक और स्किन लेजन ऑन स्टेम प्लांट और इट्स फ्रूट इज नोन एज, वो क्या था, कैंकर। एक क्वेश्चन था ये एंटोमोलॉजी। देखो ये एंटोमोलॉजी वाला तो ऐसे पीछे होना चाहिए, हमने अलग से सेक्शन बना रखा है एंटोमोलॉजी का। चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ए प्लांट ईटिंग माइट ईट लीव सक सैप एंड लीव से ब्लॉच, कौन सा माइट है ये? देखो इसका ऑप्शन नहीं पता है। अगर आपको इसका आंसर आता है या आपको कोई ऑप्शन इससे रिलेटेड याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एंटोमोलॉजी वाले पार्ट में कि एंटोमोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस थे एलिमेंट्री से थे, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स और उसके जो कंट्रोल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें डायरेक्टली पेस्ट का नाम नहीं लिखा था, वहाँ खाली साइंटिफिक नेम दे रखे थे, इंसेक्ट थे। तो जिनको साइंटिफिक नेम याद थे अच्छे से उनके लिए एडवांटेज हो गया एग्जाम में। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। जैसे एलिमेंट्री क्वेश्चन से था नंबर ऑफ ऑस्टिया इन ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर में नंबर ऑफ ऑस्टिया कितने होते हैं? देखो 2 पेयर होते हैं थोरैक्स में और 5 होते हैं एब्डोमेन में। और एक क्वेश्चन बनाना की डिजीज़ से था, मॉर्से कोड सिम्टम, ये एक सिम्टम है किसी डिजीज़ का, बनाना से रिलेटेड है, ये आपको बताना था। और वहाँ पर शायद सिम्टम दिया हो, जैसे मोर्से कोड सिम्टम इज़ ए सीरीज ऑफ डार्क ग्रीन डॉट्स एंड डैसेस पैटर्न। जो ये डॉट्स एंड डैसेस पैटर्न है इसको ही मोर्से कोड सिम्टम कहा जाता है। अब ये कौन से डिजीज़ से रिलेटेड था, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में पूछा गया था वहाँ। तो राइट आंसर था उसका बनाना बंची टॉप वायरस, BBTV। तो ये इसका राइट आंसर था। और माइट से क्वेश्चन पूछे गए थे दो, जैसे विच माइट कॉज ब्लॉच सिम्टम, जो हमने पहले डिस्कस किया, और एक सिस्टमाइट, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन तो नहीं पता। और एक प्रॉब्लम भी आई थी एक्टिव इंग्रेडिएंट में, एक न्यूमेरिकल था, शॉर्ट न्यूमेरिकल था, उस पर एक प्रॉब्लम आ रखा था। और एक क्वेश्चन था वायरल डिजीज़ फ्लैचेरी, तो ये किसके कारण होता है ये बताना था आपको। सिल्क वॉर्म की डिजीज़ है, आपको पता होगा। और इट इज़ अ कंबाइंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस का ये कंबाइंड एक्शन है। ऐसे जनरली तो आप पढ़ते होंगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ है करके, बट एक अलग डिजीज़ भी है, वायरल फ्लैचेरी बोलते हैं उसको, वायरल, उसके आगे वायरल लगा होता है, वायरल फ्लैचेरी। तो ये किसके कारण होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय, एक वायरस होता है बॉम्बेक्स मोरी इन्फेक्शियस फ्लैचेरी वायरस, BMIFV, और या इसको बोल लें एफ्लाविरिडी, ये इसकी फैमिली एफ्लाविरिडी। एक है डेंसो वायरस, एक है पैरवोविरिडी, एक है साइपोविरिडी और एक है रियोविरिडी। तो ये कुछ टाइप हैं, क्या पता इनसे एक ऑप्शन आया हो वहाँ। और एक बैक्टीरियल फ्लैचेरी वाला भी है, उसका मैं नाम बता देता हूँ। बैक्टीरियल डिजीज़ फ्लैचेरी, जिसको हम बैक्टीरियल फ्लैचेरी बोलते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई या बोल लें बैसिलस बैक्टीरिया, इनके कारण होता है फ्लैचेरी डिजीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म। चलिए एक क्वेश्चन था एफिस क्रेसिवोरा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट एफिड या काउपी एफिड। ये कौन से पेस्ट का या बोले कौन से वायरस का ये वेक्टर था? वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे बहुत सारे, उसके अकॉर्डिंगली आपने चूज़ किया होगा, पर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से वायरस का ये वेक्टर है। एक तो है आपका ग्राउंडनट रोजेट वायरस या बीन मोज़ेक वायरस, एक था कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। अगर वहाँ ऑप्शन में आपके कुकुम्बर मोज़ेक वायरस या बीन मोज़ेक वायरस या ग्राउंडनट रोजेट वायरस, इनमें से कोई था, इनमें से अगर आपने कोई टिक किया था तो आपका आंसर राइट होगा। एक क्वेश्चन था एंटी मेटामॉर्फिक हार्मोन इन इंसेक्ट इज, एंटीमॉर्फिक हार्मोन को आपको बताना था। ऑप्शन थे वहाँ बहुत सारे, हमको सिर्फ 2 ही ऑप्शन पता लग पाए, जुवेनॉइड और एगडाइस्टेरॉइड्स। तो ये 2 ऑप्शन थे, इनमें से राइट आंसर था जुवेनॉइड। जुवेनॉइड का काम क्या होता है? इट ब्लॉक्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट लार्वे टू प्रोड्यूस एडल्ट्स। ठीक, तो ये है जुवेनॉइड का काम, ये होता है एंटी मेटामॉर्फोसिस। और जो आपका एगडाइस्टेरॉइड्स होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस हार्मोन होते हैं। तो यानी कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था ब्लू स्टिकी ट्रैप, इट इज़ यूज फॉर विच इंसेक्ट। आपने येलो स्टिकी ट्रैप तो पढ़ा होगा जो हम वाइट फ्लाई के लिए यूज़ करते हैं, पर वहाँ क्वेश्चन में पूछा था ब्लू स्टिकी ट्रैप, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? थ्रिप्स के लिए। चलिए और भी क्वेश्चंस थे एंटोमोलॉजी से, जैसे प्रोक्टोलिन इज सेक्रेटेड बाय, ये कौन सा पार्ट सेक्रेट करता है इंसेक्ट का? ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड में, और ये एक न्यूरोपेप्टाइड होता है जो किससे रिलेटेड है? जो आपका न्यूरो सेंसर है उससे रिलेटेड है प्रोक्टोलिन हार्मोन। आपको बताना था ये कौन सीक्रेट करता है। ऑप्शंस थे वहाँ कॉर्पोरा अलाटा, आपके कॉर्पोरा कार्डियाका और आपका मीडियन न्यूरोसेक्टरी। और भी ऑप्शंस थे, ऑप्शंस इसके पता नहीं चल पाए, बट इसका आंसर अभी हमें नहीं मिल पाया।
अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है, प्रोक्टोलिन कौन सा पार्ट सेक्रेट करता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था रेड पाम वीविल से रिलेटेड, वहाँ आपको ये दे रखा था केमिकल पायरोकॉन ई 1% करके ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो आपको बताना था ये किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, तो उसका राइट आंसर था कोकोनट रेड पाम वीविल। चलिए, ये था क्वेश्चन आपका जो मैं बात कर रहा था एक्टिव इंग्रेडिएंट की, ये था क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ इंसेक्ट पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड हैविंग एक्टिव इंग्रेडिएंट 25% टू स्प्रे 600 लीटर्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ 0.25%। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस था, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम हो सकता है हम टेलीग्राम में इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर दें। चलिए, अब आते हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और डायरेक्टली पूछे गए थे, इसमें कुछ घुमा के कुछ नहीं पूछा गया था, और जनरल अवेयरनेस के भी काफ़ी हद तक सिंपल ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, हिमा दास इज़ फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, असम से। और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे स्पोर्ट्स से, जैसा कि मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मिनिस्टर जो आपके रिसेंट मिनिस्टर हैं उनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था विनर ऑफ फ्रेंच और विम्बल्डन या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। देखो, प्रॉपर क्वेश्चन मुझे याद नहीं कि क्वेश्चन में विम्बल्डन पूछा गया था या ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया था। राइट आंसर था नोवाक जोकोविच। एक क्वेश्चन था गवर्नर ऑफ असम, जगदीश मुखी वॉज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन था बुक से रिलेटेड, बुक का जो ऑथर थे हमारे रस्किन बॉन्ड, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स वहाँ मेंशन कर रखी थी ऑप्शन में, और आपको बताना था कि कौन सी गलत है। ऑप्शन तो हमको पता नहीं है, बट हम बता देते हैं कि रस्किन बॉन्ड की बुक कौन कौन सी। एक है हैंडफुल ऑफ नट्स, द ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये कुछ फेमस बुक हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि करंट अफेयर से इंडेक्स से भी क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें रैंक 1 किसकी थी। राइट आंसर था नॉर्वे। और नाटो और सार्क से रिलेटेड जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं उससे भी क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि हमने अपनी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी वहाँ भी हमने इंक्लूड करे थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके जो समिट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडेक्स से रिलेटेड और यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड हमने आपको प्रोवाइड कर दिए थे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। एक क्वेश्चन था यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल, इसका राइट आंसर था श्री प्रहलाद जोशी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल। एंड प्रेजेंट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, NV रमन्ना वॉज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये भी हमने शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल में, हु रिसीव वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर 2021। राइट आंसर था इसका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। एक क्वेश्चन सार्क से था कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, आपको नंबर्स बताने थे। तो इसके टोटल नंबर कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ थी। तो जिसने 8 कंट्रीज़ चूज़ करा था उसका ये सही हो गया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इंस्टीट्यूट हो गया आपके, नेशनल पार्क हो गया। पहले देख लेते हैं इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह है देहरादून में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, ये है लेह लद्दाख में। और एक क्वेश्चन था नर्सेज से रिलेटेड, अब आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन क्या था, या तो वो नर्सेज डे था या इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्सेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। दोनों देख लेते हैं। इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्सेज ये था 2020 और इसको डिक्लेयर किया था WHO ने। और इंटरनेशनल नर्सेज डे ये बनाया जाता है 12 मई को। अब दोनों में से कौन सा क्वेश्चन था ये आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक है वीवो ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। राइट आंसर था इसका विराट कोहली। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, अवार्ड वाला क्वेश्चन था हु गॉट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड किसको दिया गया था। राइट आंसर था इसका राफेल नडाल, ये है टेनिस प्लेयर, इनको दिया गया था ये अवार्ड। इसके अलावा नेशनल पार्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज़ नॉट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सा नेशनल पार्क वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड नहीं है। देखो प्रॉपर ऑप्शंस तो हमको भी याद नहीं है, हमको सिर्फ 4 ऑप्शन मिल पाए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपका क्योलेडियो ये है भरतपुर में, और रणथंभौर ये है राजस्थान में, गिर है गुजरात में, ये सभी वेस्टर्न वाले पार्ट हैं। अब यहाँ पर जो आप ये वाला देख रहे हैं टेडोबा, ये आपका है महाराष्ट्र में। तो ये वाला नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है जो कि वेस्टर्न इंडिया का पार्ट नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका राइट आंसर ये महाराष्ट्र वाला था, टेडोबा नेशनल पार्क।
एक डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, बागलिहार डैम बिल्ट ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर में इसको बनाया गया है? राइट आंसर था इसका चिनाब रिवर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक क्वेश्चन, स्पाइस बोर्ड, जो 5 बोर्ड है ना, आपको पता होंगे 5 क्रॉप बोर्ड हैं जो प्लांटेशन कॉर्प से रिलेटेड बोर्ड्स हैं, उसका एक क्वेश्चन था स्पाइस बोर्ड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसका राइट आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जिन्होंने ये टिक किया था उनका ये आंसर सही हो गया। एक और था ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, एक तो हमने पहले देखा था, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड वाला था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन, और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी एक अवार्ड वाला क्वेश्चन आ गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑफ 2019 वॉज अनाउंस्ड इन मई 2021, किसको दिया गया था ये? राइट आंसर था इसका श्री रजनीकांत। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कौन सी कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं आती है? देखो हमें जितने ऑप्शन मिले हैं, सोमालिया, केन्या, इथियोपिया, ये तो सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, पर वहाँ एक ऐसी कंट्री आई होगी जो अफ्रीकन कंट्री का पार्ट नहीं होगी। चलिए अब आते हैं लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये कहा कि ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा टफ था और इनका करेक्ट आंसर चूज़ करने में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल से जो डायरेक्टली पूछे गए थे, जैसे ये क्राई 1AC फ्रॉम बेसिलस थुरिंजेंसिस इज यूज टू कंट्रोल, कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है? राइट आंसर था बॉलवॉर्म। एक क्वेश्चन था लाइगेस, जो लाइगेस का फंक्शन होता है वो क्या होता है, और कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है सिंगल सेल विट्रो कल्चर के लिए? एक क्वेश्चन था वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से, जिसको कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को अगर हमें सेपरेट करना है किसी कॉम्प्लेक्स से तो तब यूज़ किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एक क्वेश्चन था HGP, जिसका मतलब क्या है? ह्यूमन जीनोम रिसर्च, या बोल लें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसको कौन स्पॉन्सर्ड करता है? ये एक प्रोजेक्ट है US का और इसको स्पॉन्सर्ड करता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों मिलकर इसको स्पॉन्सर्ड करते हैं HGP को। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, एंजाइम यूज फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक पॉलीमरेज, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन शायद वेक्टर यूज फॉर एनिमल के केस में कौन सा वेक्टर यूज़ किया जाता है? रेट्रोवायरसेस, तो ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था वेक्टर मोस्टली यूज फॉर मॉडिफाइंग इंसेक्ट की बात हो रही है। प्लांट के बारे में तो आपने पढ़ा है कि प्लांट को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ किया जाता है। एनिमल के केस में रेट्रोवायरसेस को यूज़ किया जाता है। अब इंसेक्ट की बात करी गई यहाँ, तो इंसेक्ट के केस में बैक्यूलोवायरस, ये इसका राइट आंसर था। और बायोटेक्नोलॉजी में और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे DNA वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस था, और एक क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था कि वैरायटी डेवलप्ड यूजिंग सोमाक्लोनर वेरिएशन बिलोंग टू विच क्रॉप। आपको वहाँ एक वैरायटी दी गई होगी सोमाक्लोनर वेरिएशन से रिलेटेड, कोई आपको वैरायटी दी होगी, आपको बताना होगा कि कौन सी क्रॉप की वैरायटी है। एक क्वेश्चन था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस थे, PVU1 प्रोटियस वल्गेरिस इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स कट एट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस था। कंप्लीट क्वेश्चंस तो हमको भी पता नहीं है। आप में से किसी को भी, अगर जितने भी हमने ये अधूरे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन था अबाउट मेनिंगोकॉक्सल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन MPSV इज़ नॉट टू, जितने यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ये हमको बताना था। मेनिंगोकॉक्सल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, ये हमको बताना था। पहला था इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट A, B, C, W135 एंड Y। ये कुछ ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के, आपको बताना था कि ये सही था या गलत था, इनमें से चूज़ करना था। एक आपको ऑप्शन दे रखा था इट इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरी, ऑप्शन C था इट इज़ इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रंस बिलो 2 years, एक था इट इज़ प्योरली इम्यूनोजेनिक फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 year एंड इट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फेक्शन बाय मेनिंगिटिस। तो ये इसके ऑप्शंस थे। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ऑप्शन A को, देखो ये जो वैक्सीन है ये A के लिए इफ़ेक्टिव है, C के लिए इफ़ेक्टिव है, W135 के लिए इफ़ेक्टिव है और Y के लिए भी इफ़ेक्टिव है। बट जो B ग्रुप के होते हैं बैक्टीरिया, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है। यानी कि जो ये वाला ऑप्शन था ये इसका राइट आंसर था इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यही बताना था कि कौन सा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये वाला आंसर सही था। जिन्होंने भी ये आंसर चूज़ किया था उनका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम कलेक्ट कर पाए, और सभी को धन्यवाद जिन्होंने ये जो क्वेश्चंस थे वो हमारे साथ शेयर करे। और ये क्वेश्चन जो अगले साल जो नए एक्सपेरेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड स्पेशली एक स्टूडेंट है
पूजिता केंडूर फ्रॉम कर्नाटका। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। और दोस्तों आपको भी अगर कोई क्वेश्चन याद हो जो हमने इस वीडियो में इंक्लूड ना किया हो, आप कमेंट बॉक्स पर वो क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।